दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार डिस्ट्रिक्ट पटना से रहने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में आप सभी को वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज हम कुछ वीडियो बनाने का मेरा मकसद रहा, हर इंसान का जवाब रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होता है, इसका कारण क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फेल होने का कुछ कारण आपके बीच में लाया हूँ, वो बताना चाहता हूँ। दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके घर में बहन की शादी है और इस डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग का कोई इवेंट है, हमें बताइएगा कि क्या आप बहन के शादी में जाइएगा कि डायरेक्ट सेलिंग का इवेंट या ट्रेनिंग में जाइएगा। आंसर आपका क्या आएगा? क्योंकि बहन की शादी है, क्योंकि प्राथमिकता सबसे पहले किसको दी है? बहन को, शादी को, यानी अपना परिवार को। दूसरे एग्जाम्पल, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी अच्छा नौकरी है, कोई भी नौकरी हो, वहाँ पर एक दिन परीक्षा है उसी तारीख को और इसी तारीख को आपका बहन की घर में शादी है, तो क्या आप परीक्षा देने जाइएगा कि बहन को शादी में आइएगा? पहले परीक्षा देने जाइएगा तो ओकर बाद बहन के शादी में आइएगा। तो ये समझने वाली बात है कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा हम किस तरीके से समझाना चाहते हैं कि आप, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उसको प्राथमिकता न देकर अपना बहन को शादी किए हैं, और जॉब में जो कर रहे हैं जॉब को प्राथमिकता देकर अपना बहन को शादी अटेंड न किए, जॉब के जाके एग्ज़ाम दिए। तो ये सीरियसली बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर लोग ये इसीलिए फेल होता है क्योंकि इसको प्राथमिकता न देना। किसी घर में शादी या दोस्त का बर्थडे होता है या शादी होता है तो वहाँ पे लोग सोचता है कि यहाँ भी देख ले और यहाँ भी देख ले, तो इसको छोड़कर, ट्रेनिंग को छोड़कर चल जाता है पहले दोस्त के शादी में, दोस्त को शादी को अटेंड करते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या खोजता है? डायरेक्ट सेलिंग जो खोजता है उसको आपको देना ही पड़ेगा, तो भैया आपको सफलता मिलेगा। दोस्तों किसी फील्ड की अगर बात किया जाए तो नथिंग डायरेक्ट सेलिंग छोड़िए, हम कुछ और की बात किया जाए, कोई फील्ड है, वही भी फील्ड है, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, एक अच्छा जॉब कर रहे हैं, अगर एग्जाम्पल रेलवे में नौकरी है और कोई पर्व है जैसे छठ पर्व, छठ पूजा आ गया। अब छठ पूजा में अगर रेलवे वाले को मालिक है ऊपर सरकार सलाह दे दिया कि आपको छठ पूजा में नहीं जाना है, आपको रेलवे ही पर रहना है, तो क्या आप मालिक को मानिएगा या अपना घर के, क्योंकि वो वहाँ मानिएगा? इसका रीज़न क्या है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को एक हल्के में ले लेते हैं, और किसी फील्ड में आपको जाने के लिए सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड का, तभी आप उस फील्ड का रॉक स्टार बनेंगे, मास्टर बनेंगे। दोस्तों फिर जब ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं तो कुछ इसके बारे में जानते नहीं हैं, लोगों के बीच में जाते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी बात आती है, कहीं से कंपनी आया, क्या गारंटी है कोई कंपनी चलेगा, बोला नहीं होगा, ये सब जो कर लिया हो ऊपर वाला का पैसा आता है, ये सब बात आने लगता है तो हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव हम लोग क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग का जो बढ़िया बढ़िया लीडर है जो नेगेटिव हो जाता है, ऐसा नहीं हर इंसान नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव हम लोग क्यों होते हैं इसका रीज़न थोड़ा सा जानिए। क्योंकि उस इंसान ने बताता है, एक को बताता है, दो को बताता है, तीन चार को लगातार पाँच को बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे सुनने को मिलता है कि आपसे नहीं होगा, ये बड़े बड़े जो पहले लोग आया वही पैसा कमाता है, इसमें नीचे वाला नहीं कमाता है। इसका रीज़न एक ही है कि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज रहता तो उस इंसान को देखकर आप वहाँ से उसको हो सकता है ज्वाइन भी करा सकते थे, लेकिन इसका नॉलेज ना रहने के कारण आप वहाँ से टूट जाते हैं, अपलाइन का फ़ोन बंद कर देते हैं, नहीं करते हैं कि नहीं होगा हमसे, ये नहीं होने वाला है, हमको ऐसा से बोला। नेगेटिव बात बोलने के लिए अगर बात किया जाए डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो सबसे पहले तो अपना ही लोग इससे रिलेटेड नेगेटिव बोलता है। लेकिन दोस्तों अगर डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं और इससे पहले हम नहीं जानते आप क्या कर रहे थे, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, कुछ इसका ड्रीम है, तो ड्रीम के प्रति काम करिए। जब भी काम करिए लिस्ट बनाए काम करिए, ड्रीम लिख कर काम करिए, क्योंकि आज गोल इतना महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के तौर बताते हैं तो आपको, अगर
कहीं जाने के लिए टिकट लेने गए रेलवे अधिकारी के पास, लेकिन वो वहाँ पर जाके आप बोलिए खाली कि वहाँ टिकट दे दीजिए, तो क्या आपको टिकट देगा? वहाँ पे अगर ना बोलिए कि हम वो यहाँ फलना जगह जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ से टिकट लेना है, तो उसको ना बोलिएगा तब तक टिकट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं सही बोलिए कि हमको यहाँ जाना है, पटना जाना है, दिल्ली जाना है, तो आपको टिकट मिल जाएगा। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में है, बिना गोल के ऊपर काम करना ये बहुत ही खतरनाक है, एक तरह से साबित होता है असफलता का ये सबसे बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, गोल नहीं बनाते हैं, इसी वजह से हम लोग फेलियर होते जाते हैं। गोल बना लेते हैं, गोल कई 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 ऐसे इंसान है जो गोल अपना दिमाग में बनाता है कि हम ये करें वो करें। देखिए दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि दिमाग में जो गोल बनाया हुआ है वो आपको नहीं एक्टिव करेगा, क्योंकि आपको जो फ्रंट पर गोल बनाया हुआ है वो बहुत ही एक्टिव करेगा। क्योंकि जो एग्जाम्पल, अगर वो कार पसंद है तो कार, वो अगर पसंद है तो कार को फोटो प्रिंट करवा के जहाँ पे रहते हो वहाँ पे साट दीजिए। थोड़ा सा दिक्कत लाएगा, परिवार वाले देखेंगे तो कहेंगे क्या कर रहा है, नहीं होगा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप सोचिए और डायरी में इसको गोल के प्रति लिखिए। गोल क्या हो गया, गोल कई तरीके, 3 तरीके गोल होता है, एक शॉर्ट टर्न गोल, लॉन्ग टर्न। शॉर्ट टर्न की बात किया जाए तो कुछ अगर छोटा छोटा ड्रीम बना सकते हैं, जैसे हो गया लैपटॉप हो गया, ये सब हो गया, मोबाइल हो गया बड़ा, ये सब हो गया। और लॉन्ग टर्म की बात किया जाए तो घर हो गया, एक कार हो गया, ये सब हो गया जो बड़े बड़े ड्रीम है, ये लॉन्ग टर्म ड्रीम है। तो आप दो दो तरीके का ड्रीम बना सकते हैं। और दोस्तों सबसे खासियत बात है कि आपको ड्रीम बनाना है तो कंपनी में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ रैंक दिया जाता है, तो उस रैंक में आपको गोल 18 रैंक, अगर मान ली एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मेरा स्लीपिस में 18 रैंक है, तो 18 रैंक को गोल देखिए इम्पोर्टेंट क्या है। गोल इंसान तो बना लेता है 6 महीने, ये गोल आपको कॉपी में साफ साफ होना चाहिए। वहाँ पे गोल आपको 10 साल बाद हम क्या रहेंगे, आज कर रहे हैं, 5 साल बाद हम क्या होंगे, आज कर रहे हैं, 10 साल बाद मेरा कैसा लाइफ होगा, कैसा ज़िंदगी होगा, ये सोच कर अगर गोल बनाते समय कोई एक्शन नहीं लेना है, गोल बनाते समय कोई एक्शन नहीं लेना है। वहाँ पे अगर ये सोच कर गोल बनाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप पूरा कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि गोल तो बना लेते हैं, गोल के ऊपर काम नहीं करते हैं, गोल के ऊपर बस बना लिए उसको रख दिए, तो ऐसा नहीं। प्रतिदिन गोल को देखिए, गोल को अपना देखिए, और अचीवेबल गोल होना चाहिए, ऐसा गोल होना चाहिए कि अचीव कर सके। गोल बना लीजिए, गोल बना के कॉपी में साफ सुथरा में उसमें सिर्फ गोल होना चाहिए, उसी रिलेटेड कोई भी अति नहीं हो, कोई भी उसमें नहीं लिखना चाहिए, कोई भी जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गया अलग, उसके लिए डायरी रखिए, सब लिस्ट इन्विटेशन के लिए अलग, फॉलो प्लान ये सब अलग रखिए, लेकिन गोल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका जीवन में गोल है तभी आप सफलता ले सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है गोल। कोई व्यक्ति अगर बोले कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर ट्रेन से जा रहे हैं कहीं पे, आपका दिमाग में से अगर निकाल दिया जाए कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, तो क्या लगता है आप कहाँ पे जाइएगा, ये भटकते रहिएगा इधर से उधर जाके। वैसा ही एग्जाम्पल हम लोग अगर बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग काम तो करते हैं लेकिन गोल नहीं बना पाते हैं। आज 100 में से 98 लोग हैं जो बिना गोल के काम करता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सर्वे बोलता है, एक सर्वे आता है वो बोलता है कि 98% लोग, WFDS का सर्वे आता है वो बोलता है कि 98%, यानी 100 में से 98 वो लोग हैं जो बिना गोल के ऊपर काम करे, वो नहीं गोल बनाकर काम कर रहा है, और उसमें 2% लोग हैं जो गोल बनाकर काम कर रहा है। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गोल बना लिया, गोल कई से बना लेता है, गोल बना कर रख देता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। और अगर कहीं भी आप मेहनत कर रहे हैं तो संघर्ष करिए, मत सोचिए कि आज क्या मिल रहा है, ये सोचिए कि हम आने वाला समय में कैसा, किस लेवल पर रहेंगे, कैसा रहेगा मेरा लाइफ स्टाइल, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। देखिए हर इंसान डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं टिक पाता है, कई बड़े बड़े रैंक पर भी उड़ जाता है, इसका कुछ कारण है। क्योंकि और जगह इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो पूरा जीवन इंसान लगा देता है कामयाबी के लिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में नहीं लगा पाता है। 4 से 5 साल, 2 साल लगाते लगाते उसको इंसान का मन उब जाता है, कभी चेक नहीं बना तो नेगेटिव हो गया, ये सबसे रिलेटेड माइंड में सवाल आता है। और ये सब
सवाल उसको आता है, नेगेटिविटी आता है, और इसी कारण वो बैठ जाता है, ख़त्म हो जाता है। दोस्तों गोल ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में ही बनाना चाहिए, कहीं भी काम कर रहे हैं तो गोल आपको होना चाहिए। अगर जॉब भी कर रहे हैं तो आपको गोल होना चाहिए कि हम ये इतना दिन में करेंगे, ये इतना दिन में करेंगे। आपको गोल होना चाहिए, अचीवर गोल होना चाहिए, साफ़ सुथरा गोल होना चाहिए, और गोल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों एक अमीर व्यक्ति की बात किया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर वो 10 साल पहले एक गोल लिख दिया था कि हम $1 मिलियन फिल्म को चार्ज करेंगे, और वो इंसान अगर बात किया जाए तो आज आने वाला समय में वो रियली $1 मिलियन फिल्म का जो चार्ज किया था उसका। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। आज जितने भी बड़े इंसान हैं, जितने भी आज अंबानी अडानी ये सब देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन ये सब, रतन टाटा जी देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। रतन टाटा जो टाटा वाला टाटा है वो ऐसा नहीं है कि साल भर 6 महीना 2 महीना का मेहनत है, साल भर का 5 साल का। और लगभग आज अगर देखा जाए तो 200 साल हो गया रतन टाटा वाला। लेकिन अगर बात किया जाए तो आज एग्जाम्पल के तहत पर कई ऐसे निगल सिंगर किसी को भी उठा लीजिए। आज एग्जाम्पल के तहत खेसारी लाल एक बहुत बड़ा स्टार है भोजपुरी में, उनको उठा लीजिए। 10 साल 12 साल मेहनत किए, कई भाई चलाते थे पहले, लेकिन आज 10 साल अगर देखा जाए तो उनका कैसा लाइफ स्टाइल है। तो कहीं ना कहीं मेहनत किए तो उनका संघर्ष लाया। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन से होता है, मेहनत बरकरार करना पड़ता है, मेहनत प्रतिदिन करना पड़ता है। मेहनत एक ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ प्लेटफॉर्म हो। देखिए आज प्लेटफॉर्म मिला था, इंसान निकल गया ना। तो कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपका गोल होना चाहिए। गोल बहुत ही मायने रखता है जीवन में, गोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गोल अगर नहीं है जिसके पास, वो इंसान जिंदा नहीं है। हर इंसान के पास दिक्कत आता है, समस्याएं आता है। ऐसा थोड़ा है कि हम लोग के पास ही समस्याएं आते हैं। समस्या तो कई लोग बड़े बड़े स्टार के पास भी आया होगा। ऐसा थोड़े बल बनाने के लिए बोले होंगे तो क्या लगता है उनके पास समस्या नहीं आया होगा। 1000 बार फेल होने के बाद भी आज अंजोरा दुनिया को रख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करने वाली बात है, इमोशनल करने वाली बात है। अमिताभ बच्चन जी 13-14 फिल्म फ्लॉप हो गला के बाद भी उस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी, और फिर मेहनत लगातार कर कर आज फिल्म उसका आज बहुत बड़े अमीर हैं। मुकेश अंबानी जी कई ऐसे उनका आफत रहा कि 400-500 रुपया महीना मिलता था, 300 के चाय पिए गए थे। तो क्या लगता है उसको चाय पीने गए थे तो गांव में उसको आशीर्वाद देते थे कि बोलबे करते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब समस्या झेले, और समस्या झेल कर आज उनका इतना नेटवर्क हो गया कि वो बता भी दिए। वो अपने बेटे को शादी किए तो कितना करोड़ों रुपया खर्चा किए, लेकिन मात्र उनका नेटवर्क की पावर था। ऐसा नहीं है कि घर से उनका नेटवर्क की पावर है। मात्र 50 रुपया एक सिंपल बढ़ाने पर, रिचार्ज पर बढ़ाने पर देखिए आज कितना बहुत बड़ा कारोबार हुआ, उतना खर्चा भी हुआ, और ये साबित कर दिया कि पैसा है क्या है। आज देखे होंगे तो उनका बेटा थोड़ा सा मोटे टाइप पे है, लेकिन उनका पत्नी की बात किया जाए तो पतले हैं, अच्छे हैं, सेलिब्रिटी हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा का पावर था, तो पैसा ही पावर ये दिखाता है। ऐसा नहीं है कि पैसा ही पैसा जिसके पास रहता है वो हर चीज़ आता है, ऐसा नहीं है। पैसा एक ऐसा चीज़ है कि इसे प्यार मोहब्बत सब मिलता है। पैसा आपके पास नहीं है तो कोई पूछने वाली नहीं है। तो कहीं भी काम करें, गोल बनाकर काम करें, गोल को सीरियस लेकर काम करें तो लिस्ट बनाएं, लगातार काम करें। ऐसा नहीं कि एक दिन काम करें तो ये सफलता 100% मिलेगा। अगर ये सब चीज़ को अगर कहीं भी काम कर रहे हैं, बस उसका देखिए कि ये कैसा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे ये चीज़ को लागू करिए। गोल बहुत ही जीवन में इम्पोर्टेंट है, हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हर इंसान के लिए गोल इम्पोर्टेंट है, और प्रतिदिन काम करिए। ये मत सोचिए, देखिए मेहनत करना आपका कर्म है, फल तो ऊपर वाला ही देता है, और एक दिन ज़रूर देगा। तो आप मेहनत करते रहिए, लगातार करते रहिए। हो सकता है भगवान आपको टेस्ट ले रहे होंगे, और एक कहा भी जाता है कि भगवान उन्हें अपनों भक्तों को ही टेस्ट लेते हैं जिनको दिल से अपना मानते हैं। तो हो सकते हैं आपको भगवान टेस्ट ले रहे होंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपका प्रॉब्लम चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है भगवान टेस्ट ले रहे होंगे, क्या इसको हम दे दें, इतना टीम दे दें, इतना पैसा दे दें, क्या इसको ये संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा।
उसी टेस्ट लेकर हो सकता है देंगे, आज न कल तो देंगे। कि भगवान में विश्वास रखिए, बिलीव करिए और काम करिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। गो डायमंड।